जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता रतनगढ़ वाली, जय श्री महाराज कुंवर गंगाराम जी की जय हो। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या पितरों की पूजा करना ज़रूरी होता है, पितरों को हमें क्यों पूजना चाहिए, है ना। पितरों को पूजना ज़रूरी होता है क्या, और क्या पितरों पूजा हमें करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, पूरी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। ठीक है। आप लोग जानते हैं जैसे कि पितरों का जो हमारा जीवन होता है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक विस्तार से समझाता हूँ, जो आप समझें। तो ज़्यादा विस्तार नहीं पड़े, मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि मानो आपका जो आप संपत्ति लिए बैठे हैं वो किनकी है, आप बताएं। वो आपके पितरों की है, वो आपके पूर्वजों की है ना। उनका सब कुछ आपके पास में है, उनका नाम भी आप चलाते हैं। यदि आप क्षत्रिय हैं तो किन के नाम पर क्षत्रिय कहलाते हैं, आपके पिता क्षत्रिय हैं तो वो क्षत्रिय कहलाए आप, है ना। यदि मानो आप ब्राह्मण हैं तो आपके पिता ब्राह्मण होंगे तभी आप ब्राह्मण कहलाए। अगर आप वैश्य हैं तो आपके पिता वैश्य होंगे तो आप वैश्य कहलाए, है ना। यानी कोई भी हैं आप तो आप अपने पिता के नाम पे जाने जाओगे। तो ठीक इसी तरह से जो पितर होते हैं, जैसे कि हमारे कुल पूज्य होते हैं, कुल के देवता होते हैं, कुल के देवता यानी कुल को देने वाले। और जो पितृदेव होते हैं वो घर के मुखिया होते हैं, घर के मुखिया होते हैं, घर के मुख्य आदमी होते हैं। और उनकी पूजा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपके पितर नाराज़ हैं, देखो अगर मानो पितर पूजे नहीं होते हैं तो हमारे वेद पुराणों शास्त्रों ने भी साल में 15-16 दिन पितरों के निकाले हैं, जो जिन्हें कनागत कहा जाता है, पितृपक्ष भी कहा जाता है और गरुड़ दिन भी लोग कहते हैं, है ना। तो ये है पितरों की महत्वपूर्णता। ठीक है। तो जब शास्त्रों ने हमें पितरों के लिए 16 दिन अलग से निकाल के दिए हैं, जैसे नवरात्रि के लिए माँ के लिए 9 दिन होते हैं, भगवान शिव जी के लिए सावन होता है ना, दीपावली माँ लक्ष्मी जी के लिए होता है ना। इसी प्रकार से पितरों के लिए भी 16 दिन निकाले हैं शास्त्रों ने। जब शास्त्रों में पितरों को पूजनीय बताया गया है तो जायज़ बात है कि वो पूजनीय जरूर पूजा जाता है उनको, और पूजना चाहिए। अगर आप हर रोज़ उनका नाम नहीं ले सकते हो, हर रोज़ उनका ध्यान नहीं कर सकते हो, तो कम से कम जो कनागत आते हैं, जो पितृपक्ष आते हैं, जो 15-16 दिन आते हैं, उनमें पितरों को गंगा स्नान कराकर, उनके नाम का थोड़ा हवन कराकर, छोटा सा उनका जो होता है आप तर्पण कर दें, है ना, तर्पण मार्जन करें उनका, और उनके छोटा सा हवन करा दें आप, पितरों का हवन करा दें, पितृ गायत्री मंत्र जाप करा दें आप, है ना। और एक ये भी होता है कि मानो आप पितरों नाम पे कुछ भी नेक सीधा दान दे सकते हैं, पितरों नाम में भंडारा करा सकते हैं आप, जो भी आपकी इच्छा करे पितरों नाम पे कर सकते हैं। वो पितरों लगता जाएगा, वो जो पुण्य होता है पितरों के हिस्से में जाता है। तो इसीलिए जो होता है पितरों की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। और जो वैसे हम बात करें 7 दिन में एक दिन रविवार आता है, जो संडे के दिन होता है वो पितरों का ही होता है। और पितरों की जो दिशा होती है वो दक्षिण होती है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो यमलोक की दिशा है, यानी कि यमदेव की दिशा दक्षिण है। जो काल होता है वो दक्षिण दिशा में निवास करता है, और इसीलिए पितरों का जो निवास होता है दक्षिण दिशा में माना जाता है। और पितरों का जो समय होता है पूजा का वो 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक का होता है, क्योंकि 11:30 से 12:30 बजे तक जो होता है सूर्य जो होता है दक्षिण दिशा की तरफ होता है, और उस तरफ ही जल देना चाहिए हमें। जब भी हम पितरों को जल दें, तर्पण करें, तो हमें हाथ में कुछ की अंगूठी या धूप की अंगूठी बनाकर पहन लेनी चाहिए। अगर अष्ट धातु की अंगूठी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कुछ की बना लें। लोग कुसुआ डबुआ बोलते हैं, उनकी अंगूठी बना लें आप, पहन के फिर पितरों का पूजन मार्जन इत्यादि करें आप। और इसी प्रकार से करना होता है। और पितृ जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते जीवन होते हैं। जैसे मैंने आपको मुख्य बातें मैंने आपको बता दी हैं शास्त्रों में भी। जब
उल्लेख दिया पितरों का, तो पितृ पूजा होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है ये वेद पुराणों शास्त्रों के अनुसार चलता है। जो लिखा होता है मुझे अधीन चलना पड़ता है, और चलना भी चाहिए। क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, उन्होंने पूरे अनुभव के साथ में वो चीज़ें लिखी हैं हम लोगों के लिए, कि हमें आने वाली पीढ़ियों को समस्या ना मिले। अगर पितर नाराज़ हैं आपके, तो आपके घर में अनेक प्रकार की समस्या पड़े। जैसे मानो घर में बच्चे नहीं होना, बच्चे हो भी गए तो शादी नहीं हो पाई बच्चों की, बच्चे बीमार पड़े, आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, कमाते हैं। जो एक होता है कि कमाते ही नहीं हम, तो पैसा कहाँ रुके, आते जाएगा कहाँ से। और एक होता है कि मानो पैसे खर्च जाते हैं काम जायज़ काम में, लेकिन मानो घर में अगर हारी बीमारी अधिक हो रही है, घर में पैसा आता है और बीमारियों में लग जाता है, वो होता है पैसा वेस्ट होना, बर्बाद होना। अगर ऐसी अवस्था हो रही है आपके साथ में, तो पितरों का दोष आप पर है, पितर नाराज़ हैं, पितर खुश करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक बात देखिए, जब तक आपके पितर आपसे खुश हैं, तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा कोई तंत्र मंत्र यंत्र आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, यदि आपके पितर खुश हैं आपसे। क्योंकि पितर वो ताकत होते हैं, बड़े से बड़े शक्ति को भी रोक देते हैं घर में घुसने से। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो बड़े से बड़े शक्ति को रोक दे घर में घुसने से, तो उनकी पूजा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो पितरों पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है ना, और करनी चाहिए इसीलिए। और पहली बात ये है कि मानो उनका सब कुछ हमारे नाम है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें उनकी जो उनके द्वारा जोड़ी गई संपत्ति, जोड़ेगा पैसा, हर चीज़ उनका हमारे नाम हो जाता है, और उनका नाम भी यहाँ तक कि हमारे नाम हो जाता है ना। उनके नाम से हम दुनिया में जाने जाते हैं। तो उनका अधिकार देखो हम पर है। अगर वो हमसे नहीं मांगेंगे, हम उन्हें नहीं देंगे, तो वो किन से मांगेंगे जाकर। जब नहीं दोगे तो वो परेशान करेंगे आपको। तो इसलिए महीने साल में 15 दिन आते हैं, उनमें कोई तिथि देख ले उनकी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, परवा, दूज, तीज, चौथ, पंच, षष्ठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, जो भी है उनकी उस तिथि को उनका क्रियाक्रम कर दें। यानी कि उनके नाम का जो भी आपका हो सके आपसे हवन करा दें उनके नाम का, है ना, उनके नाम का तर्पण करा दें, कुछ भी करा दें उनके नाम का, पूजा पाठ उनके नाम करा दें, पितृकाती मन जाप करा दें उनके नाम का, ठीक है। तो इसीलिए जो होता है पितरों का बहुत ज़रूरी हमारे जीवन में पूजनीय है, और उनको पूजना चाहिए। अगर नहीं पूजोगे तो परेशान होते रहोगे। तो हम आशा करते हैं आपको ये मुख्य जानकारी पसंद आई होगी, ठीक है। तो हम आपसे बोलते हैं जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता, जय महाराज की जय। चैनल सब्सक्राइब करना ना